Hello everyone, good morning, and let's start that how to write a resume because the power of resume is that should be your professional snapshot. So the resume is your marketing document, not your life story. And recruiters spend seconds on the first part, so it must be impactful. The goal is to get the interview, not the job, and design and visual suggestion makes you to give a clean professional image of the stack of resumes, single resume being highlighted by a spotlight. So use a strong mode font, big font for the title. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, अगर आप अपना बायोडाटा जो बनाना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए। वहां पर जब आप जाकर अपना इंटरव्यू देते हैं तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपका रिज्यूमे होगा वैसे ही आपको के हिसाब से जज किया जाएगा। एंड दैट पर्सनैलिटी दैट इज अ मिरर। आपकी पर्सनैलिटी एक मिरर है आपके रिज्यूमे के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द टिप्स। So tailor your story, the target job, and the applicant tracking system, that is ATS. Okay, never use a generic resume customized for every application. आपने अपने resume को इस तरीके से बनाना है जो आपकी personality के साथ 100% suit करता है. Second is identify the keywords from the job description and subtly integrate them. Okay, आप जिस भी job profile के लिए जा रहे हैं आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ की requirements क्या है, and और आप अपने रिज्यूमे को उसी हिसाब से टेलर कर सकते हैं, यानी कि कटिंग कर सकते हैं और उसमें चीजें ऐड भी कर सकते हैं जो आपके रिज्यूमे में आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करती हैं। सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू एटीएस, दैट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स। दिस इज द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट स्क्रीन्स रिज्यूमेज बिफोर अ ह्यूमन सीज देम। और ये जो एक नया सॉफ्टवेयर है ये स्क्रीन करता है आपके पूरे रिज्यूमे को। अगर आपने किसी को नहीं दिया है तो वो स्क्रीन करके आपको बताता है कि किस तरीके से क्या आपके रिज्यूमे में प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से आप उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है बना सकते हैं। सो दीज आर द इसके अंदर वो स्टैंडर्ड फॉन्ट्स को यूज़ करता है और कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स को जो है वो हटा देता है। वहाँ पर ज़रूरत नहीं है बड़े वर्ड्स की, बड़े जो है आपके रिज्यूमे के अंदर आपका जो फॉन्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और जो डिजाइन और विजुअल सजेशंस है वो ये है कि कभी भी जो सर्कल्स हैं, द टू ओवरलैपिंग सर्कल्स नहीं होना चाहिए। टारगेट्स बहुत क्लियर होना चाहिए। योर स्किल्स शुड बी लेबल्ड ओवर देयर, जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट शुड बी देयर। सो ओवरलैपिंग जो है वो आपके रिज्यूमे में नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप नीचे पिक्चर देख सकते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू हैव लर्नड, नेशनल एक्सपीरियंसेस आपके क्या हैं, हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव एक्सप्लोर्ड, what new ideas you can give to the new company. So these types of things which catch the person's अटेंशन। यहाँ पर हमें लगता है कि कैसे अटेंशन जो है वो हमें मिल सकती है, कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए दैट पीपल मस्ट अप्रोच अस इन अ पॉजिटिव मैनर, कि लोग हम तक आए और दे कैन ऑल्सो अप्रोच फॉर द न्यू थिंग्स। सो द कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ विनिंग रिज्यूमे इज कि रिज्यूमे, विनिंग रिज्यूमे का मतलब होता है कि किस तरीके से आपका रिज्यूमे जो है वो अटेंशन सीकर बन सकता है दूसरे लोगों के लिए, द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ गुड एंड एजुकेटेड पर्सन। ओके, सो कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम होना चाहिए, आपका फोन, ईमेल, लिंक्डइन यूआरएल, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रोफेशनल समरी और प्रोफाइल इज समथिंग कि उसके अंदर 3-4 लाइन पिच शुड बी देयर। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अभी क्लियर नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल पीपल मीट यू, बट द प्रोफेशनल समरी शुड बी शॉर्ट, इट्स A3 और A4 में होना चाहिए। सो द एक्सपीरियंस इज दैट रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं तो प्रेजेंट जहां पर आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग एट एनी प्रेजेंट पोस्ट, वो आपका ऊपर आना चाहिए और जहां पर आप काम कर कर आ चुके हैं वो नीचे होना चाहिए। सो दैट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एजुकेशन इज समथिंग जहां पर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपनी एजुकेशन बताते हैं। फर्स्ट इज आपने कितनी डिग्रीज जो है वो हासिल करी है, फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन यू हैव डन योर डिग्री, at what location that appropriate institution is there. So the exact location should be written in your resume. Skills, how many skills you know, technical hand, hard skills, relevant soft skills, आपका बोलने का तरीका, the way you are presenting the things, hard skills, आपको कितना जो है आपको कितनी चीजें आती हैं, how many skills you are having, like technical work में आप कितने ज्यादा strong हैं, और इसके अलावा भी आप क्या मल्टीपर्पज में भी काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा काम भी कर सकता है।
विजुअल सजेशन इज समथिंग विच इज अ वेरी सिंपल सेगमेंटेड डायग्राम, जो वर्टिकल फ्लो चार्ट आपका शो करता है कि आपका जो अपीयरेंस है वो कैसा है, और आप किस तरीके से आपका जो डिजाइन है आपके रिज्यूमे में, आपने क्या वो कैची है, क्या वो अच्छा है या नहीं है, सिंपल है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है. सो दीज ऑल्सो थिंग्स आर द कोर कंपोनेंट्स फॉर अ गुड रेज्यूमे. नेक्स्ट इज द 30 सेकेंड पिच. 30 सेकेंड पिच का मतलब है प्रोफेशनल समरी या ऑब्जेक्टिव आपको एक्सप्लेन करना है अपने रिज्यूमे में. दैट इज द बायोडाटा, जिसको हम करिकुलम वाइटे भी बोलते हैं. सो द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स आर वेरी आउटडेटेड, है ना. ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है कि आप कैसे कैसे रोल्स को कर सकते हैं, बिकॉज नाउ डेज मल्टीटास्किंग इज समथिंग विच इज वेरी मेजर फॉर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस. वहां पर लोग एक ही व्यक्ति से बहुत तरीके से काम भी लेते हैं. सो आपका जो प्रोफेशनल समरी है दैट शुड हाईलाइट योर बेस्ट एसेट्स इमीडिएटली. तो आपका जो वर्किंग प्रोफाइल है, जैसे आप किसी भी स्किल के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है या आपके लिए वो बेस्ट एसेट है ना, तो वो ऐसा होना चाहिए जहां पर वो हाईलाइट हो, यानी कि लोग उसको देखते ही समझ जाएंगे, यस दिस इज द पर्सन फ्रॉम विच वी आर लुकिंग. ओके, सो इंक्लूड योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. आपने अपने एक्सपीरियंसेस को वहां पर लिखना है. 10 years, 12 years, आपका एक्सपर्टीज क्या है, आप किस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, and what are your major key achievements. Okay, so example is like highly motivated senior marketing manager. अगर आपको मान लीजिए जॉब प्रोफाइल आपको दिखता है कि कोई जॉब जो है वो ढूंढ रहा है, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है जिसका 8+ एक्सपीरियंस है और उसमें मल्टी चैनल डिजिटल कैंपेन्स भी उसने किए हो, सो वहां पर आपका एक्सपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई भी देता है और लोग उसको पढ़ना भी चाहेंगे. और उसका डिजाइन विजुअल सजेशन ये होना चाहिए, बिकॉज दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो वो फोकस करता है एक जो स्पेशल सेक्शन पर, कि यहाँ पर आपका जो वेल रिटन समरी है वो सभी को समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्शन ओवर एक्टिविटी, कि आपका जो काम है, जब आप कोई काम कर रहे हैं किसी भी काम के ऊपर, तो आपका काम बोलना चाहिए ना. द टैलेंट दैट स्पीक्स, है ना. मान लीजिए इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन, आपको लगता है कि आप किसी टीचर को जो है वो लेना चाहते हैं अपने स्कूल के लिए या अपनी यूनिवर्सिटी के लिए या आप अपने कॉलेजेस के लिए, तो आपका जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, है ना. फर्स्ट समथिंग कि जो आदमी टीचिंग कर रहा है, वेरी गुड टीचिंग, बहुत अच्छे, वो एक टीचर है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इन हाउ मेनी एक्टिविटीज अ पर्सन कैन एक्टिविटी पार्टिसिपेट, क्या वो और भी चीजों में काम कर सकता है. सो फोकस ऑन द अचीवमेंट्स ऑन योर रिज्यूमे, नॉट जस्ट ड्यूटीज. आपको ये नहीं देखना है कि मुझे कितनी ड्यूटीज मिली है, बट आपका अचीवमेंट्स क्या है, या आपने उस ड्यूटी पर काम करते हुए कुछ और नई चीज अचीव करी है. सो स्टार्ट एवरी बुलेट पॉइंट विद अ स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्क. ओके, कि कोई एक्शन वर्ब का मतलब क्या है, कि हम आपको क्या कह के बुलाएं. For with how many names we can call you. You are a good manager, developed है, optimized है ना. आप एक्चुअली में क्या है, सो अ स्ट्रॉन्ग वन वर्ड शुड बी देयर, तो हम आपको उससे जज कर सकते हैं. सो यूज द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला यूज करना है एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब इज अ डूइंग वर्ब. आपका प्रोजेक्ट क्या है और आपका रिजल्ट क्या है. सो द विजुअल सजेशन इज समथिंग यू कैन पीपल कैन कंपेयर हु आर यू बिफोर and who are you after the duty. Okay, so what is bad in this is was responsible for managing social media accounts, है ना. अगर हम ड्यूटी को इस तरीके से लिखते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा. और अगर मैं लिखूं कि आई हैव completed, I have developed a software, I have completed managed the प्रोजेक्ट गिवन बाय द हायर अथॉरिटी, तो ये सारी ही चीजें जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा मतलब कैच करती हैं. गुड इज समथिंग ग्रीव सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स बाय 35%. तो आपका एम क्या होना चाहिए, कि आपका जो एक मीडिया एंगेजमेंट है या लोगों के साथ आपका जो सोशल एंगेजमेंट है वो कितना ज्यादा अच्छा है ना. नेक्स्ट इज शो, डोंट जस्ट टेल. अगर आप बोले कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो वो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो हम बोलते हैं कि देखो कितना ज्यादा अपने बारे में सेल्फ प्रेज कर रहा है. सो बट जस्ट डू योर वर्क्स. आपको काम देखना है, आपको अपना काम, उसके अचीवमेंट्स को अपने लॉक करना है, और उसके बाद आप अपने रिज्यूमे में उसे काउंट कर सकते हैं. सो नंबर्स एंड मेट्रिक्स आर द मोस्ट क्रेडिबल एविडेंसेस ऑफ इम्पैक्ट, कि अगर आप किसी के ऊपर अपना इम्पैक्ट रखना चाहते हैं तो आपका वो काम हमें नजर भी आना चाहिए in your resume. So you include dollars, percentages, number of people, time frames or volumes. Okay, so that is something that कि आपका जो experience है, how much rich is that. अगर आपने 8 साल एक ही जगह पर काम किया है but without any action, आपने कोई और काम नहीं किया,
सो वो 8 years जो है वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस एक टीचिंग का मिलेगा, बाकी और चीजों का काउंट नहीं होगा। सो आज के अपने आप को पूछना पड़ेगा क्या है, कितना है और कितनी बार मैंने काम किया है। सो क्वांटिफाइंग इज द मेजर की इन ऑल द फील्ड्स as that is non-numerical ones. So the visual suggestion is something that a graphic of a chart, आपका जो achievements है वो एक चार्ट के थ्रू हमें पता लगना चाहिए। Strong upwards arrows emphasizing your growths and your results. So this is very much important. Next is the skills matrix. ये skills matrix बहुत ज़्यादा matter करता है whenever you are appearing for a interview, an interview. So hard skills versus soft skills. So हार्ड स्किल्स इज मेजरेबल एबिलिटीज, आपको क्या क्या आता है टेक्निकली, आप कितना स्ट्रॉन्ग है, पाइथन, अडोब क्रिएटिव सूट, स्पैनिश। सो यू कैन लिस्ट द रेलिवेंट प्रोफेशनल लेवल्स इफ अप्रोप्रिएट। आप अपने प्रोफेशंसी लेवल यानी कि स्किल्स को, ये हार्ड स्किल्स हैं जो आपको आपके वर्क प्लेस पर नाम दिलाती हैं। सेकेंड इज सॉफ्ट स्किल्स, कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। सो दीज सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल, just to improvise themselves. Okay, how interpersonal qualities के अंदर जो चीजें आती हैं, that is the matrix, that is the combination of leadership. आप एक अच्छे लीडर हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, you are a problem solving person. और इसके अंदर आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को भी डाल सकते हैं that how many soft skills you are having whenever you are given any एक्टिविटी। तो आपको जो फॉर्मेट बनाना है वो बड़ा क्लीन होना चाहिए, इजी टू स्कैन कॉलम होना चाहिए। इजी टू स्कैन मीन्स कि उसको पढ़ने में हमें दिक्कत ना आए। So the visual suggestion is something that 2 column chart should be there, labeled as hard skills. आपको एक कॉलम बनाना है आपके रिज्यूमे में, hard skills and soft skills, and you can give the difference, and you can list your hard skills and your soft skills. नेक्स्ट इज द एस्थेटिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका एस्थेटिक्स क्या है प्रोफेशनलिज्म, कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। सो यू नीड टू ट्राई बेस्ट प्रैक्टिसेस। फर्स्ट इज आपका जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल से भी होना चाहिए, 10 साल का भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल। मैक्सिमम 2 pages फॉर सीनियर रोल्स। अगर आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लिया है तो वहां पर आपको 2 pages का ही आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शो करना है, बिकॉज आप एक हायर पोस्ट पर हैं। फॉन्ट आपको जो यूज करना है, स्टैंडर्ड फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। वर्ड जब आपने लिखने हैं, टाइप आप कर रहे हैं, रीडेबल फॉन्ट्स होना चाहिए। कैलिबरी हो सकता है, एरियल हो सकता है, और साइज 10 to 12 मैक्सिमम हो। नेक्स्ट इज आपके रिज्यूमा जो है, जैसे आप देख रहे हैं इस पीपीटी में, वाइट स्पेस होना चाहिए, तभी हमें चीजें समझ में आती हैं। मार्जिन जो है वो 0.5 इंचेस का होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज कि आपको बोल्ड, इटैलिक्स, डेट फॉर्मेटिंग यूज करने चाहिए जहां पर आपको नीड लगता है। जैसे मैंने ऊपर सबसे ऊपर टाइटल जो है वो हार्ड दिया है, उसका फॉन्ट बड़ा है, दैट इज 16। डार्क उसके कलर्स हैं ताकि आप उसको पढ़ पाए, वो दूर से अटेंशन पकड़ता है। और उसके बाद नीचे जो है मैंने उन वर्ड्स को लिखा है जिनका जो कलर है वो लाइट है, प्लस उसके अंदर मैंने उसमें डिटेलिंग दिया है। डिजाइन विजुअल सजेशन कहता है अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है रिज्यूमे का, दैट हाइलाइट्स द मार्जिन्स, द वाइट स्पेस, और उसके अंदर एरोज हैं, लेबल्स हैं या नहीं, दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट इज द डील ब्रेकर्स, रिज्यूमे रेड फ्लैग्स। रिज्यूमे रेड फ्लैग्स का मतलब है कि कहाँ कहाँ पर आपको गलती जो है वो पकड़ी जा सकती है आपके रिज्यूमे में। फर्स्ट इज टाइपोज, ग्रामर एरर्स, अगर आपने सेंटेंसेस को ठीक नहीं लिखा है, प्रूफ रीडिंग मेटिकुलसली आपको करनी चाहिए। और आपकी अगर गलतियां होती हैं स्पेलिंग्स के अंदर तो वहां पर आपका रिज्यूमे एक बैड अप्रोच को शो करता है। नेक्स्ट इज अनप्रोफेशनल ईमेल फोटोज, अगर आपने उसके अंदर अनप्रोफेशनल फोटोज डाली हैं जिसमें आपका नाम है लेकिन बहुत ज्यादा कैची कलर्स हैं, जॉब प्रोफाइल के साथ वो मैच नहीं करता है, सो वो अपीलिंग नहीं लगता है। सो आपको अपना नाम लिखना है, ड्रेस की जरूरत नहीं है। अवॉइड फोटोज, आपको फोटोज की जरूरत नहीं है अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं और जब तक आपसे कोई मांगता नहीं है। इररिलेवेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको अपनी बेकार की प्रोफेशनल जो आपकी खुद की इंफॉर्मेशन है वो देने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, जस्ट मेंशन द नेम। इफ द इंटरव्यूज, अगर कोई भी इंटरव्यूई आपसे पूछता है कि आपका नाम के अलावा आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताइए, तभी आपको बताना है देयर इज नो नीड टू टेल अबाउट योर मैरिटल स्टेटस, अबाउट योर रिलीजन एंड अबाउट योर
पेज। सो आउटडेटेड फॉर्मेटिंग जो है, जो पुराने तरीके की फॉर्मेटिंग है, उसको आपने अवॉइड करना है। यू मस्ट यूज टेबल्स, एक्सेसिव कलर्स, ग्राफिकल टेम्पलेट्स जो है वो जरूरत आज के टाइम में नहीं होती है। विजुअल सजेशन इज समथिंग कि अगर आपने कहीं पर भी बहुत ज्यादा बड़ा टॉप का साइन लगाया है, एक्स लिख रहे हो, रेड कलर है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, बिकॉज आपको सभी चीजें जो है वो चेक करके जाना है। सो योर फाइनल चेक रिज्यूमे चेकलिस्ट जो है, दैट इज अ कॉल टू एक्शन। आपको अपना चेकलिस्ट बनाना है। चेकलिस्ट का मतलब है कि मैंने कौन सी चीज छोड़ दी है, क्या मेरे पास सभी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है, इज इट टैलेंट, क्या मैंने उसको अच्छे से डिजाइन किया है, और ऑल बुलेट्स रिजल्ट फोकस, क्या सभी बुलेट्स जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं क्या सभी रिजल्ट ओरिएंटेड है, इज इट वन पेज, क्या वो एक पेज है, उसमें कोई गलती तो नहीं। सेव योर टाइम, आप अपनी पीडीएफ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं कहीं पर भी शो करने के लिए। बियॉन्ड द रिज्यूमे, आपको रिज्यूम के पीछे भी लिखना है कि क्या चीजें हैं, आपने कौन सी डेट्स पर उसको जो है आप उसको अपडेट करते रहिए। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, जस्ट कीप अपडेटिंग योर जॉब प्रोफाइल। आपका जो रिज्यूमे है, आपको स्ट्रॉन्ग कवर लेटर बनाना है, आपको लिंक्डइन पर प्रोफाइल आप डाल सकते हैं। विजुअल सजेशन है अ सिंपल चेकलिस्ट ग्राफिक। अगर आप कोई भी अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो वो ग्राफिक जो है सिंपल चेकलिस्ट होना चाहिए, जिसमें ऑडियंस से भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट्स जैसे आप लिख सकते हैं कि आपने अगर आपने अपने रिज्यूमे को एंड किया है तो वहां पर एक बहुत छोटी सी जो है वो कोटेशन भी लिख सकते हैं। कोटेशन का मतलब है कि आप क्या सोचते हैं। सो इन्वेस्ट द टाइम नाउ टू लैंड योर ड्रीम्स जॉब लेटर। ओके, इस तरीके से आप कुछ चीजें अपनी मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट पीपीटी में I will show you that the design how to frame your resume. These were the important tips आज जो मैंने आपको बताई हैं. So please like, subscribe and share. Thank you so much for today.